जुनून कभी ख़त्म ही नहीं होता। जितने भी लगा लो कम ही लगते हैं। एक पौधा मिल जाए तो दूसरे की चाहत। उस पर भी अगर कोई पौधे की कटिंग दे दे तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पौधे अपनी ग्रोथ करते रहते हैं और हम घर का हर कोना बस पौधों से भर देना चाहते हैं। धूप हो या छाँव, आंधी हो या तूफान, हम हमेशा अपने पौधों के पास ही रहते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। जिस छत पर हमेशा कबाड़ रहता था, चलने फिरने की भी जगह नहीं थी, वहाँ अब हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। पहले टाइम पास के लिए गार्डनिंग करी, अब इतने पौधे ग्रो करे कि सारा दिन भी मिल जाए। गार्डनिंग के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। गार्डनिंग की शुरुआत कुछ पौधों से की थी, फिर धीरे धीरे लगा कि ज़ीरो बजट गार्डनिंग करनी है तो पौधों को खुद से कटिंग से ग्रो करना होगा, कोशिश करनी होगी। मेरी इस छत पर सबसे ज़्यादा पौधे जो है वो मैंने कटिंग से ही ग्रो करे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नर्सरी से हम पौधे नहीं खरीदते। आप नर्सरी से एक पौधा लाएं, भले ही पौधा सस्ता है या महंगा, बट एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी वो पौधे जिनकी कटिंग ग्रो करने के लिए हमें रेनी सीजन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप इस मई जून की तेज़ गर्मी में भी इन पौधों की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे तेज़ गर्मी में हमेशा हार्डी पौधों की कटिंग्स को ग्रो करें। कटिंग्स को लगाने के बाद शेडी एरिया में या गमलों की छाँव में रख दें। मिट्टी में हमेशा नमी बनाकर रखें और बार बार कटिंग्स को बाहर निकाल कर चेक ना करें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं पॉटिंग मिक्स जो है वो शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, कटिंग ग्रो करने के लिए किसी स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह हमें यूज़ करनी पड़ती है। सिंपल आप वेल ड्रेन मिट्टी ले लीजिए, उसमें एक भाग मिट्टी और एक भाग रेत का मिला सकते हैं। और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि हाथ से लेते ही मिट्टी जो फिसलती चली जानी चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन मिट्टी में जो उसका ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छा रहता है और कटिंग जो है उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेनीवॉर्ड, जिसे चाइनीज मनी प्लांट, डॉलर प्लांट भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है और इन पौधों को पानी काफ़ी पसंद रहता है। तो आप इन्हें जब भी ग्रो करें तो इन्हें ऐसे पॉट में ग्रो करें जिसका होल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये पौधे सोगी मिट्टी जैसे दलदल लाइक मिट्टी में ना बड़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो करते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस वाले पॉट में भी मैंने कुछ पौधे जो है वो ग्रो करे हुए हैं। तो अपने मदर प्लांट से मैं इसकी कुछ कटिंग्स लेकर जो है वो मैं ग्रो कर लूँगी। और इन पौधों की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। बस इसकी कटिंग के साथ छोटा सा एक नॉड एरिया जो है वो ज़रूर रहना चाहिए, या फिर आप इनकी जड़ों से भी सेपरेट करके आप इनके जो पौधे हैं वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इनको ग्रो करने के लिए बिना होल वाला एक छोटा सा प्लास्टिक का पॉट जो है वो मैंने चूज़ करा है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अपने मदर प्लांट से मैं इसके कुछ ब्रांचेस जो है मैं कट करके जो है वो निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी कुछ ब्रांचेस जो है वो निकाल ली है। और इसे ग्रो करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस वाले पॉट में मिट्टी जो है पहले ही डाल दी है। याद रखिए, आपने जो पॉट चूज़ करना है वो होल उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह से जिस तरह से हम सभी पौधों को मिट्टी में लगाते हैं, इसी तरह से हमने इसको मिट्टी में एडजस्ट जो है वो कर देना। बस एक चीज़ का याद रखें, जब भी पानी इसको दें तो फुली इसको पौधे को वाटर में डिप कर देना है। बस इसी तरह से इस पौधे की केयर चलती रहेगी और कुछ दिन के लिए आप इन पौधों को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप बहुत से फ्री में प्लांट्स बना सकते हैं वो है पोल्का डॉट प्लांट। ये एक बेहद ही खूबसूरत मल्टी कलर्स का एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। नर्सरी में भी ये पौधे आसानी से 30-35 रुपये तक जो है वो मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, मई जून में अगर आप पौधों की कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आप जिस भी पॉट में कटिंग को ग्रो करें, कोशिश करें कटिंग ग्रो करने के बाद आप इन पॉट्स को किसी ऐसे शेडी एरिया के नीचे रख दीजिए, जब बड़े बड़े पॉट के गमलों के ऊपर आप रख दीजिए। इससे जो हमारी कटिंग आसानी से ग्रो भी हो जाएगी और मिट्टी भी है वो जो उसका तापमान जो है वो ठंडा रहेगा और उन पौधों को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग को कट कर लिया हुआ है। नीचे की लीव्स को हटा के फ्रेंड्स, इसको 1 या 2 नोड एरिया आप किसी भी मॉइस्ट मिट्टी में आप इस पौधे की कटिंग को डाल दीजिए। 7 से 8 दिन में इन पौधों की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। यहाँ पर ये आप देखिए, मैंने इस वाले वेस्ट में ना थोड़ी सी मिट्टी जो है वो मैंने डाल दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसको मैं इसी वेस्ट में जो है वो मैं लगा दूंगी। आखिर में पानी देके इसे कुछ दिन के लिए मैं शेडी एरिया में रख दूंगी। तो ये पौधे की कटिंग भी 8 से 10 दिन में जो है वो ग्रो हो जाती है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप बहुत सारे इस टाइम पर फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं वो है कोलियस प्लांट। कोलियस एक बेहद ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत होती है और ये पौधे कटिंग से आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने अपने मदर प्लांट से इसकी कुछ कटिंग्स जो है वो ले ली हैं और कटिंग लगाने से पहले मैंने जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने कुछ पॉट्स में मिट्टी जो है वो पहले ही डाल दी हुई है। बस इसकी कटिंग्स को लेकर आपने इसकी नीचे की लीव्स को हटा देना और 1 से 2 नोड एरिया आपने इनकी कटिंग को मिट्टी में जो है वो दबा देना। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने इनके लिए बहुत सारे पॉट जो है वो रेडी कर लिए। बस इसी तरह से आपने कटिंग्स को जो है वो मिट्टी में लगा देना और आखिर में पानी देके इनकी जो पॉट्स हैं वो आप कुछ दिन के लिए शेड एरिया में जो है वो रख दीजिए। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि फ्रेंड्स क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं तो मिट्टी में नमी जो है वो हमेशा बना कर रखें, इससे हमारी जो कटिंग है वो सूखती भी नहीं है। और कोशिश करें आप इसे शेड एरिया में रखें या फिर बड़े बड़े गमलों की छाँव के नीचे भी रख सकते हैं। इससे दूसरे पौधों की ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वो हमारी कटिंग है बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और इन पौधों की कटिंग से आप ज़रूर इस टाइम पर ग्रो करें ताकि ये पौधे परमानेंट हमारे पास बने रहें। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप बहुत सारे फ्री के प्लांट्स इस टाइम पर बना सकते हैं वो है वांडरिंग जू का प्लांट। ये मोस्ट हार्डी प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा रफ टफ ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इस पौधे की कटिंग को कभी भी किसी भी मौसम में, सर्दी हो गर्मी हो, आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे की कटिंग 100% जो है वो ग्रो होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी 2-3 कटिंग्स जो है वो ले ली हैं और कटिंग ग्रो करने के लिए मैंने इस वाले डिस्पोजेबल ग्लास में मिट्टी जो है पहले ही डाल दी है। बस इसकी कटिंग को लेके 1 से 2 नोड एरिया आप इसकी कटिंग को मिट्टी में दबा दीजिए और बहुत ही आसानी से ये पौधे की कटिंग जो है ग्रो हो जाती है। और कटिंग लगाने के बाद आखिर में पानी देके इनके पॉट को या फिर जहाँ भी आपने कटिंग को ग्रो करा है उसे आप थोड़ा सा शेड एरिया में रख दीजिए। और ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और आप इन पौधों को छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों की हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर आसानी से कटिंग से ग्रो करके फ्री के प्लांट जो है बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिकन हैदर। बहुत छोटी छोटी इस पौधे की हाइट होती है और ये पौधे छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए मैंने ये छोटी सी मटकी मेरे पास वेस्ट जो है वो रखी हुई थी, इसमें मैंने मिट्टी डाल दी है। मिट्टी को पहले मैंने मॉइस्ट कर दिया हुआ है। बस इसकी छोटी छोटी कटिंग्स को लेकर आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधे भी बहुत आसानी से 8 से 10 दिन में जो है वो ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। छोटे छोटे कंटेनर में भी आप लगा सकते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस पौधे को एज ए श्रब की तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं और जब ये पौधे ग्रो हो जाते हैं इनकी प्रूनिंग द्वारा आप इनकी शेप को मेंटेन भी कर सकते हैं। पौधे भी आप छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो करके इनके फ्री के प्लांट जो है वो इस टाइम पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक मेरा बहुत ही बड़ा प्लास्टिक का वेस्ट बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैं हमेशा पौधों की कटिंग्स जो है वो मैं लगा देती हूँ। देखिए यहाँ पर स्वीट पोटैटो वाइन मैंने लगाया था, बहुत ही अच्छी इस पौधे की ग्रोथ जो है वो चल रही है। तो स्वीट पोटैटो वाइन भी आप इसे बहुत आसानी से छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं देखिए इसकी मैं 2 कटिंग्स जो है वो मैं ले लेती हूँ अलग अलग वेराइटी की। और ये देखिए ये भी अलग ही एक स्वीट पोटैटो वाइन की वेराइटी है। इसमें इसके पत्तों का शेप जो है वो अलग है। स्वीट पोटैटो वाइन भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इवन कि अगर आप इन पौधों की कटिंग को पानी में डाल देंगे तो 2 से 3 दिन में इनकी जो कटिंग्स है वो ग्रो हो जाती है। बहुत जल्दी इनकी पौधों की जो जड़ें हैं वो बन जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 2 कटिंग्स जो है वो ले ली हैं और इस वाले वेस्ट में मैंने मिट्टी जो है वो पहले ही डाल दी है। तो ये वाली जो कटिंग है वो मैं इस डिस्पोजेबल ग्लास में जो है वो लगा दूंगी और आखिर में पानी दे के इसे भी मैं कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी इस वेस्ट को। तो ये पौधे की कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। कॉम्बिनेशन भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं और इवन इन पौधों को फास्ट ग्रो करने के लिए आप इनकी छोटी छोटी कटिंग्स को पानी में भी डालकर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इनके पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो है हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट संध्या मालती, जिसे मिराबिल्स भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है और ये पौधा मेरा एक बहुत ही बड़ा पॉट में जो है वो अपने आप ही ग्रो हो चुका हुआ है। तो मैं इस पौधे को और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए इनकी 2 कटिंग्स जो है वो ले लेती हूँ और ये पौधे बीज से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इवन कि इन पौधों के बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ से ये पौधे अपने आप ही इनके प्लांटिंग जो होती रहती है। तो ये देखिए मैंने इसकी 2
कटिंग्स जो हैं वो मैंने ले ली है। मिट्टी मेरी मॉइस्ट ही है, सो इसके नीचे के लिए इसको हटा के 1 से 2 नोड एरिया मैं इसको मिट्टी में दबा दूंगी और इसको मैं कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रख दूंगी। ये पौधे की कटिंग जो है फ्रेंड्स ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेती है, यानी कि 10 से 15 दिन का वक्त जो है वो ज़रूर लग जाता है। तो इसलिए पेशेंस रखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। और हम कटिंग को हमेशा जब भी ग्रो करें तो इसे शेडी एरिया में रख दीजिए और बार बार इनकी कटिंग को बाहर निकाल कर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस गर्मी में मिट्टी में नमी ज़रूर बना कर रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप बहुत सारे पौधे जो है इस टाइम पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो है मैक्सिकन पिटूनिया प्लांट। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। कंटेनर में लगाने के लिए ये पौधा बहुत ही बेस्ट रहता है। पूरी गर्मियाँ ये पौधे भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं और छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। और ये पौधे बहुत सारे पौधे जो अपने आप मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं और इनके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं से ये पौधे जो है वो अपने आप ही नए नए पौधे जो तैयार करता रहता है। तो ये पौधे कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं, नर्सरी में भी मिनिमम प्राइस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी 2 कटिंग्स ले ली हैं और नीचे के लिए इसको हटा के बस इसे किसी भी वेस्ट में आप मिट्टी डाल के इनकी कटिंग को लगा दीजिए और पानी देकर आप इन पौधों को भी शेडी एरिया में जो है वो रख दीजिए। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं तो मिट्टी में नमी जो है वो ज़रूर बना कर रखें। तो विद इन वीक में इन पौधों की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है ड्रेसिना प्लांट और ड्रेसिना प्लांट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास इनके मदर प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप वहाँ से भी इनकी कटिंग को लेकर इनके नए नए पौधे फ्री में बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने 3 वेराइटीज़ की ड्रेसिना प्लांट की कटिंग को लिया हुआ है और कोशिश करें जब भी आप लें इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग जो है वो ले सकते हैं। और लेने के बाद आप कोशिश करें कि इनके नीचे की जो लीव्स हैं वो आप इनको हटा दीजिए और 3 से 4 इंच की पेंसिल साइज़ की आप इनकी कटिंग को बना लीजिए और कटिंग वाली जगह पर आप इनके 45 डिग्री में तिरछा कट लगा दीजिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसके साथ ही मैंने पॉट रखा हुआ, पॉट में मैंने मिट्टी जो है वो पहले ही डाल दी है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। इनकी 3 से 4 इंच की पेंसिल साइज़ की कटिंग को बना के आप किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधे 8 से 10 दिन में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के बाद पानी जो है वो आप दे दीजिए और कुछ दिन के लिए आप इन पौधों को शेडी एरिया में रख दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करके आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं वो है हमारा लोरोपेटलम का प्लांट। और ये बेहद ही खूबसूरत एक हेज प्लांट होता है जिसे आप छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इस पौधे को तेज़ धूप में रखेंगे तो बहुत ही अच्छे इस पौधे के कलर रहते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मैंने इसकी कुछ कटिंग्स जो है वो ले ली हैं और इसे ग्रो करने के लिए इस छोटे से वेस्ट में मैंने मिट्टी जो है पहले ही डाल दी है, मिट्टी को मॉइस्ट भी कर दिया। बस इसकी छोटी छोटी कटिंग लेकर हम इसे मिट्टी में दबा देंगे। बहुत ही आसानी से इस पौधे की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। लेकिन इस पौधे की जो कटिंग है फ्रेंड्स, अगर आप इस पौधे को ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर ग्रो करेंगे तो बहुत ही फास्ट ग्रो होती है। और अगर हम इसे अंधेरी वाली जगह पर रख देंगे तो फ्रेंड्स इसकी जो कटिंग है वो लेगी सी हो जाती है और इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं होती है। तो इस पौधे की कटिंग भी आप इस टाइम पर बहुत आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने पौधों की कटिंग को बचाने के लिए आप कभी भी अपने पॉट को या फिर जिस भी वेस्ट में अपने कटिंग को ग्रो करा हुआ है उसे डायरेक्ट ज़मीन में मत रखें, क्योंकि तेज़ धूप से ज़मीन जो है वो भी गर्म हो जाती है। तो कोशिश करें उसे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ा टब लिया हुआ है, इसमें मैंने मिट्टी डाली है, मिट्टी को मॉइस्ट कर दिया है और जिस भी वेस्ट में मैंने कटिंग ग्रो करी है सबको मैंने उस मिट्टी के ऊपर रख दिया है। इससे हमारी जो पौधों की कटिंग है वो कभी भी नहीं सूखती है और मिट्टी के ठंडक जो होती है वो इन कटिंग को मिलती रहती है और इससे ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छे से चलती रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मैंने कुछ कटिंग्स हैं जो नियॉन पॉथोस की निकाली हैं। बेसिकली मैं अपनी एक हैंगिंग बास्केट को रिफ़्रेश कर रही थी तो ढेर सारी कटिंग्स जो है वो मैंने निकाल दी हैं। और कटिंग ग्रो करने से पहले मैंने सारी जो कटिंग्स है वो मैंने वाटर में डाल दी थी। मनी प्लांट की जो कटिंग है वो वाटर में भी आसानी से ग्रो हो जाती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वाली हैंगिंग बास्केट में मैंने मिट्टी जो है वो डाल दी है और मिट्टी को थोड़ा सा मैंने मॉइस्ट भी जो है वो कर दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी कटिंग लेकर आप इसको नोड एरिया से किसी भी मिट्टी में दबा देंगे, आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है। और इवन कि पानी में इनकी जड़ें जो है बहुत ही जल्दी जो है वो बनती हैं। तो ये पौधे की कटिंग भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। किसी भी वैरायटी का आपके पास जो मनी प्लांट है आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन वाला मनी प्लांट भी आप आसानी से पानी में, मिट्टी में जो है वो ग्रो करके इनके फ्री के प्लांट जो है वो बना सकते हैं।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है अल्टरनेंथरा का प्लांट। ये पौधे छोटी छोटी टिप की कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कभी भी किसी भी मौसम में, तेज़ सर्दी में, तेज़ गर्मी में आप इन पौधों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कटिंग जब भी ग्रो करें या सुबह के टाइम पर ग्रो करें या फिर आप शाम के टाइम पर जो है वो ग्रो करें। दिन के टाइम पर कटिंग बहुत जल्दी जो है वो सूखने शुरू हो जाती है, मुरझाने शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा पॉट है। अपने मदर प्लांट से मैंने इसकी कुछ कटिंग्स जो है वो ले ली हैं। इसकी मिट्टी पहले से ही मॉइस्ट है, सो मैं बस इसकी छोटी छोटी टिप की कटिंग लेकर बस मिट्टी में एक छोटा छोटा होल बनाकर इसकी कटिंग को लगा दूंगी। ये पौधे की कटिंग बहुत ही आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स ये पौधे। आप अपने घर के ज़मीन में एज ए हेज के रूप में भी इसे ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो टेरेस पर छोटे छोटे कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें। फ्रेंड्स, ये देखिए ये है बेबी टियर का प्लांट जो छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। आप मई जून की तेज़ गर्मी में भी इन पौधों की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। विद इन वीक में इन पौधों की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। और ये पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी फैलाते हैं, बहुत तेज़ी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं। ये मेरा एक बहुत ही बड़ा पॉट जो था वो खाली रखा हुआ था। इसकी मिट्टी में मैंने थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह जो है वो कर दी है। मिट्टी को मैंने मॉइस्ट भी कर दिया है। बस इसकी छोटी छोटी कटिंग लेकर आप इसे किसी भी मिट्टी में लगा देंगे, बहुत ही आसानी से जो है वो ग्रो हो जाती है। कंटेनर में लगाने के लिए, हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए आप इसी तरह ढेरों पौधे जो है वो कटिंग से रेडी कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं ग्रो करने जा रही हूँ क्रीपिंग चार्ली का प्लांट। और ये देखिए मैंने अपने मदर प्लांट से इसकी ढेरों कटिंग्स जो है वो निकाल ली है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग्स को रेडी करी। नीचे की लीव्स को उठा के हम 1 से 2 नोड एरिया तक जो है वो इसकी कटिंग जो है वो रेडी कर लेंगे। इस वाले पॉट में आप ये देख सकते हैं मैंने मिट्टी पहले ही डाल दी है, मिट्टी को मॉइस्ट भी कर दिया। बस इसकी छोटी छोटी कटिंग लेकर आप मिट्टी में होल करके आप इसकी कटिंग को लगा दीजिए। ये पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं। बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने पाए, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। और कटिंग लगाने के बाद इन पौधों को कुछ दिन के लिए आप शेडी एरिया में रख दीजिए। बहुत तेज़ी से फैलते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं ये पौधे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मई जून की तेज़ गर्मी में आप बेबी सनरोज़ प्लांट और पर्पल हार्ट प्लांट या जेड प्लांट की कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपकी जो कटिंग है कभी भी सूखेगी नहीं, 100% ग्रो होगी। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।